हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा कान्हा मेरा लाडला। तो आज की हमारी जर्नी है बद्रीनाथ धाम की, जो कि बहुत सुंदर यादें हैं 2021 की। ये बात है सितंबर की, जब हम गए थे। तो मेरे प्यारे भक्तों, इससे पहले मैंने अपलोड की थी जोशीमठ की वीडियो, क्योंकि बद्रीनाथ धाम जाने से पहले हम रुके थे जोशीमठ में, जहाँ पे मैंने आपको नरसिंह देव जी के मंदिर के दर्शन भी करवाए थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो जोशीमठ में रुकने के बाद अगले दिन हम सुबह निकल चुके थे बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए। बीच में बहुत सी सड़कें टूटी हुई थी, ये देखिए कैसे कैसे रास्ते भी आए थे, जगह जगह पत्थर भी गिरे हुए थे, कहीं कहीं लैंडस्लाइड भी थी, बहुत जगह बारिशें भी थी, पर ऑल ओवर बहुत अच्छी यात्रा थी। बहुत एंजॉय करते हुए हम अपनी यात्रा की ओर निकल पड़े थे। तो ऐसी ही संकरी सड़कों से होते हुए हम बद्रीनाथ धाम पहुंच ही गए थे। तो दोस्तों, होता क्या है, ये जो पहाड़ होते हैं ना, ये हमारे दोस्त होते हैं। एक्चुअली यहाँ जाकर बहुत सुकून मिलता है। चारों तरफ इतना अच्छा प्राकृतिक नज़ारा देखकर सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस भाग जाता है। तो हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम, और ये है बद्रीनाथ धाम जी का बस स्टैंड। ये देखिए चारों तरफ बादल ही बादल, बहुत ही प्यारा मौसम था। तो मेरे प्यारे भक्तों, जब हम यहाँ गए थे तो कोरोना की वजह से यहाँ पर बहुत सख्ती की हुई थी। इसी वजह से यहाँ पे शॉप्स भी काफ़ी सारी क्लोज पड़ी थी। तो देखिए, अब मैं आपको करवाऊंगी हमारी धर्मशाला से ही भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन, जो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो चलिए भक्तों, अब मैं बताती हूँ आपको इस मंदिर का इतिहास क्या है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर चार धाम और छोटा चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान भगवान शिव भूमि के रूप में व्यवस्थित था। भगवान विष्णु अपने ध्यान योग के लिए एक स्थान खोज रहे थे, और उन्हें अलकनंदा के पास शिव भूमि का स्थान बहुत भा गया। उन्होंने वर्तमान चरण पादुका स्थल पर ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम के पास बालक रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती और शिवजी जी उस बालक के पास गए और उस बालक से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव भूमि का स्थान मांग लिया। इस तरह से रूप बदलकर भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से शिव भूमि को अपने ध्यान योग करने हेतु प्राप्त कर लिया। यही पवित्र स्थान आज बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। तो अब हम जानेंगे कि बद्रीनाथ मंदिर का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा। इसके पीछे की पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई थी। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच गई जहां भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे। उस समय उस स्थान पर बद्री का वन था। बद्री के पेड़ में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ, जय जय नारायण, जय जय नारायण। बद्रीनाथ मंदिर की मान्यता यह भी है कि प्राचीन काल में यह स्थान बेरों के पेड़ों से भरा हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम बद्रीवन पड़ गया। और यह भी कहा जाता है कि इसी गुफा में वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी, और पांडवों के स्वर्ग जाने से पहले यह जगह उनका अंतिम पड़ाव था जहां वे रुके थे। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में एक मुख्य कहावत है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। मतलब दर्शन करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है।
यहाँ हर श्रद्धालु की मनचाही इच्छा भी पूरी होती है। बद्रीनाथ धाम की मान्यता यह है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव जी को ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति मिली थी, इसीलिए इसे ब्रह्म कपाल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहाँ पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। बद्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित हैं। साथ ही साथ मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। इस मंदिर को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, जब हम यहाँ गए थे, यहाँ हड़ताल हो रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरी मार्केट बंद कर दी गई थी। ये देखिए, हमारा इंटरव्यू भी लिया गया था। बद्रीनाथ से हमारे साथ कुछ यात्री श्रद्धालु है, उनसे पूछे थे कि सर आपका सफर कैसा रहा, क्या हमारा सफर बहुत बढ़िया रहा। परेशानी ये हुई कि ई पास इशू ना होने के कारण हमें चमोली में कम से 2-2.5 घंटे लग गए। रुद्रप्रयाग में रुकना पड़ा। हाँ, और हर चीज चेक हुई, लेकिन ये ई पास खत्म कर देना। जब कोरोना खत्म हो गया है तो ई पास क्यों लागू किया जा रहा है? मेरा नाम है। तो इसका क्या मतलब है? ये सब टूरिस्ट परेशान हमें बुलाने वाला वो था, हमें भी चमोली से वापस भेज दिया जाता। लेकिन हुआ क्या, हमें किसी बेटी का सहारा मान लो, किसी का मान लो, उस बेटी ने हमें यहाँ तक दिया। किसी का सहारा मान लो या किसी का बेटी। तो 2 दिन की यात्रा के बाद हम दिल्ली के लिए वापस निकल पड़े थे। भगवान बद्रीनाथ साक्षात स्वर्ग में बैठे हैं। बहुत सुंदर हमें दर्शन हुए थे। भीड़ ज़्यादा थी नहीं, मंदिर बिल्कुल खाली था। चारों तरफ प्रकृति का नज़ारा देखकर मन बहुत आनंदित हो उठा था। तो मैं आशा करती हूँ आपको बद्रीनाथ धाम का इतिहास और बद्रीनाथ धाम की रोचक कथाएं सुनकर आनंद आ गया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा गाना मेरा लाडला। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, जय बद्री विशाल की। तो दोस्तों, मैंने लास्ट में थोड़ी सी पिक्चर्स शेयर की है। अपनी कुछ यादें मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, उसे देखना बिल्कुल ना भूलें।